फिर हर जिला में डिप्टी कमिश्नर उनका अपना होता है। अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिलवा कर अमूमन 20-30% कमीशन लिया जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्टर आपको लैंड क्रूजर तोहफे में दे देता है। मुझे याद है कि एक दफा लियाकत बलोच साहब ने एक दोस्त की मौजूदगी में कहा था कि जो लोग 2002 की कौमी असेंबली में साइकिल पर असेंबली आए थे वो 5 साल बाद लैंड क्रूजर पर घरों को वापस गए। यहाँ कहा जाता है कि गरीब या मिडिल क्लास को पार्लियामेंट भेजो। जिनकी बात लियाकत बलोच ने की थी ये भी लोअर मिडिल क्लास वाले लोग थे। 5 सालों में करोड़पति बन गए। आपका क्या ख्याल है कि लोग सियासत में अवाम की खिदमत करने आते हैं? अगर खिदमत करने आते तो भारतीय वजीर आजम मोदी की तरह अपने सारे तहाइफ तोशा खाने में जमा करा के ऑक्शन करवाते और पैसे गर्ल्स एजुकेशन फंड में जमा करा देते। सियासत तो एक कारोबार है, इसमें शुरू में गुड़ ज्यादा डालना पड़ता है, फिर मुनाफा ही मुनाफा, फिर आप अवाम के पैसे पर अय्याशी करते हैं। अगर आप हुकूमत चलाने में नाकाम हो जाएं और अवाम आपके पीछे पड़ जाएं तो उन्हें कोई ऐसा नारा दे दो कि वो मरने मारने पर तुल जाएं और आपकी नाकामी और करप्शन को भूल जाएं। जो लोग मुल्क के वजीर आजम रहे हों उन्हें इस ज़मन में ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये मुल्क कहीं नहीं दौड़ा जा रहा। सियासत और सियासतदान लंबी रेस के घोड़े होते हैं। नवाज शरीफ 10 बरस बाद तीसरी दफा वजीर आजम बन गए। जरदारी 11 साल जेल में रहने के बाद सदर बन गए। गिलानी 5 साल जेल में रहने के बाद वजीर आजम बन गए। इमरान खान तो खुशकिस्मत रहे कि वो बगैर जेल गए वजीर आजम बन गए थे। अब इनके वजीर आजम बनने के इम्कानात रोशन है अगर इलेक्शन हो, लेकिन जिस तरह का ये रवैया रवा रखा जा रहा है वो इन्हें नुकसान देगा। वैसे हैरान होता हूँ कि क्या पीटीआई में सिर्फ 2-3 लोग ही बच गए हैं जो कुछ सियासी समझबूझ रखते हैं, क्योंकि बाकी तो मारधाड़ और बर्बादी पर यकीन रखते हैं। हर पार्टी में शदीद किस्म की डिक्टेटरशिप है। मुस्तफा नवाज खोखर ने अपनी राय का इजहार किया तो पीपीपी ने उनसे सेनेट का इस्तीफा मांग लिया। मतलब एक फर्द की गुफ्तगू ने पूरी पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर वाज़े कर दिया। ये एक ऐसी आवाज भी बर्दाश्त नहीं जो उनकी आवाज से मुख्तलिफ हो। नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो एक दफा खुर्शीद कसूरी ने कोई सवाल कर दिया था तो वही कह दिया कि मेरी पार्टी छोड़ दें। यही कल्चर अब पीटीआई में उभर रहा है। अगर यास्मीन राशिद की बात इमरान खान सुनने को तैयार नहीं और असद उमर कहते हैं कि चुप करें, किसी से बात ना करें, इसका मतलब है कि अगर जमान पार्क में पुलिस पीटीआई के वर्कर्स पर शेलिंग करे या फिर पीटीआई वर्कर्स पुलिस वालों पर पेट्रोल बम मारें तो आप खामोश रहें, आप किसी से बात ना करें। ये सबक था जो असद उमर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को दिया। फिर भी यास्मीन राशिद ने सदर अली को फोन किया कि खान साहब को समझाएं वरना लोग मारे जाएंगे, ये लड़ाई फिर किसी दिन लड़ लेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने पंजाब के वजीर खजाना मोहसिन लगारी को फोन करके कहा था कि IMF से डील रखवानी है। तो आगे से मोहसिन लगारी बोले कि इससे रियासत को नुकसान तो नहीं होगा। जो सवाल शौकत तरीन को इमरान खान से करना चाहिए था वो मोहसिन लगारी कर रहे थे। तरीन साहब इस मुल्क को दिवालिया कराने पर तुले हुए थे क्योंकि उनकी वजारत चली गई थी। मतलब अगर आप वजीर या वजीर आजम नहीं रहे तो फिर आपकी बला से मुल्क रहे या ना रहे, लोग मरें, पुलिस एहलकार मरें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त जब इस्लामाबाद से लाहौर तक सबके सर पर खून सवार है, इंतकामी जज्बे हावी हो चुके हैं, चले शुक्र है कि पीटीआई में डॉक्टर यास्मीन राशिद अब भी दिमाग से सोच रही हैं। उन्हें दूसरों के बच्चों का ख्याल है जो इन बेरहम सियासतदानों की कुर्सी की जंग में मारे जाते हैं। शुक्रिया यास्मीन राशिद साहिबा के इन बुरे हालात में भी जब सब पर पागलपन सवार है आप अकेली सही लेकिन मौजूद हैं।